नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। कल हमें अपनी वीडियो में यही क्लियरली बताया था कि ये जो लेवल है 17,600 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर ही अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही जाके हमें ऊपर की तरफ एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वरना ताकि कोई भी लेवल हो, चाहे गैप अप में ओपनिंग हो या फिर फ्लैट पे ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन पे ओपनिंग हो, जब तक ये 17,600 के लेवल के ऊपर अगर नहीं जाता निफ्टी, तब तक हमें फिर से एक बिकवाली देखने को मिल सकता है। और ठीक उसी तरह ही आज निफ्टी ना ही बिकवाली की तरफ मूवमेंट हुआ, बल्कि अगर हम डे चार्ट पे भी चलते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं आज निफ्टी ये जो उसका जो लोअर लेवल था 17,350, इसको भी आज ब्रेकआउट दे दिया है। निफ्टी लगभग आज 17,300 के आसपास कहीं पर आके फिर से वहाँ से एक बाइंग ओपनिंग देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते करीब 17,400 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। हाँ, यहाँ पर एक लोअर लेवल से बाइंग हैपनिंग तो हुआ है। और यहाँ पर अगर हम ये कैंडल को भी, आज का जो डे कैंडल भी देखें, तो ये हमें समहाउ थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को दे भी रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि जब तक ये जो लेवल है 17,600 का लेवल, ये लेवल जब तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए अब डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। क्योंकि ये जो 6 या 7 दिन का जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, आज उसमें बस एक पॉज लगा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो आज भी एक नेगेटिव कैंडल ही क्रिएट हुआ है। और मेरा एक ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है, जो कि मैं पहले से भी बोल चुका हूँ, कि मैं यहाँ पर फिर से निफ्टी पे एक पॉज कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। क्योंकि हमें अगर ये प्राइस एक्शन को मेंटेन भी करना है, प्राइस एक्शन के तहत जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये इस तरह से मूवमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक डाउन साइड में ही मूवमेंट होना चाहिए। तो इसलिए फिर से कल का जो ट्रेडिंग होगा, मैं उसमें भी 17,600 को मेरा एक रेजिस्टेंस की तरफ काउंट करूँगा। और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है आज का जो लोअर पॉइंट है 17,300 के आसपास, ये मेरा एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। जब तक ये 17,600 के ऊपर नहीं जाता, निफ्टी में ऑफ साइड की मूवमेंट के लिए कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने वाला हूँ। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली स्लो एंड स्टेडीली एक प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में गिरावट के बाद करीब 6-7 दिन जैसे निफ्टी में गिरावट आया था, उस तरह के गिरावट के साथ आज बैंक निफ्टी में एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला हुआ है। कल मैं यहाँ पर फिर से एक पॉज कैंडल देखना चाहता हूँ, जबकि निफ्टी में मैं एक ग्रीन कैंडल देखना चाहता हूँ और बैंक निफ्टी में मैं एक पॉज कैंडल देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो उसका जो हायर लेवल होगा, उस लेवल पे हमें फिर से एक शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। क्योंकि अगर हम प्राइस एक्शन में बात करें तो निफ्टी में जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ पर प्राइस एक्शन ऐसे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, तो ही जाके एक बड़ा मूवमेंट के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वरना आज के टाइम में जो इंडिया विक्स जितना लेवल पे है, उस लेवल पे एक बड़ा मूवमेंट के लिए एक्सपेक्टेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर 15 मिनट्स की बात देखते हैं तो फिर भी अभी तक बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है 41,000 का, ये 41,000 उसके लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो नीचे की ओर 39,500, ये हमने जैसे पहले भी बोल चुके हैं, तो ये उसके लिए एक सपोर्ट बनने वाला है। इसी रेंज के अंदर ही 41,000 से लेकर 39,500 के अंदर ही बैंक निफ्टी भी एक मूवमेंट हो सकता है। आइदर और साइड में कोई भी अगर मूवमेंट क्रॉस करता है तो ही जाके निफ्टी में बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरा जो पोजीशन था, कल का जो पोजीशन में हमने कैरी फॉरवर्ड किए थे, ये 4 पोजीशन, उसको हमने स्क्वायर अप कर लिए हैं। और उसमें से करीब अगर हम देखें तो 1600 रुपये का कहीं पर हमें मुनाफा दिखाई दे रहा है। अपने पीछे वीडियो में यही क्लियरली बताया था कि अगर आज बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, अगर मुझे एक पॉज कैंडल देखना ज़रूरी है। अगर नहीं मिलता है तो मैं अपना पोजीशन को स्ट्रिक्टली जो मेरा स्टॉप लॉस है उस पर निकाल दूंगा, या फिर छोटे छोटे मुनाफा अगर मिलता है तो मैं वहाँ पर निकाल दूंगा। लेकिन जब तक आज निफ्टी में 17,350 का लेवल जब तोड़ा, तब मेरा निफ्टी लेवल पे जो स्टॉप लॉस था, क्योंकि ये 17,350 सब तक का एक लो लेवल था और इसी लेवल के आसपास कहीं पर भी निफ्टी का एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट भी था। तो जब ये 17,350 को ब्रेकआउट किया, मैं कहीं पर उसी लेवल के आसपास कहीं पर ये चारों पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया था। और बाद में मैंने बैंक निफ्टी का
39,100 पुट ऑप्शन का 2 लॉट और 41,500 कॉल ऑप्शन का 2 लॉट को एक शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट किया हुआ हो। ये दोनों आउट ऑफ द मनी का स्पॉट प्राइस ये दो स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेल करने का पीछे का लॉजिक यही है। ये दोनों स्ट्राइक प्राइस एक सपोर्ट लेवल का है तो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कहीं पर लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ इसी के बीच कहीं पर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी हो या निफ्टी अगर कोई भी अपना जो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट को तोड़ता है तो जाके मैं कोई भी एक नया पोजीशन को एग्जिट कर पाता। तब तक के लिए मुझे टाइम डीके के लिए दो आउट ऑफ द मनी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पर मैंने शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट किया हुआ हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।